Hello friends, welcome to my channel Biology with Agam Singh. Today we are going to discuss the concept of gene. कि आखिर जीन होता क्या है, जीन का क्या वर्किंग होता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे. सो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए ताकि आप कॉन्सेप्ट ऑफ जीन को इजीली समझ पाएं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. सो व्हाट इज जीन? जीन क्या है? Gene is the smallest part of a DNA sequence which coded the information or the heredity material. मतलब जो हम बोलते हैं ना कि ये चीज़ हेरिडिटी से आई, कि जैसे कि इसके पापा से इसके बेटे में ये चीज़ हेरिडिटी से आई, तो वो डीएनए का जो छोटा सा पार्ट है जीन जिसे बोलते हैं, वो कैरी करके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जाता है. वो ही पार्ट जीन कहलाता है. सो हम एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसकी हेल्प से समझते हैं कि व्हाट इज जीन, व्हाट बेसिकली जीन इज. सो लेट्स मेक द डायग्राम. सो ये डायग्राम मैंने पहले भी बनाया हुआ है जब मैं समझा रहा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, कि डीएनए के अंदर जो सुपर कॉइलिंग है, जो डीएनए कैसे किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, उसी डायग्राम को हम इलाबोरेट करेंगे और आगे समझेंगे कि जीन क्या है. सो ये एक न्यूक्लियस है. इस न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम्स हैं. जब हम क्रोमोसोम्स को, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मैं पहले बता चुका अपने वीडियो में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, उसको आप देख सकते हैं फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. सो जब क्रोमोसोम को अनवाइंड करेंगे, क्रोमोसोम को हम अनवाइंड करके देखते हैं तो क्या दिखता है. तो ये क्रोमोसोम को हम अनवाइंड किया तो ये एक इस तरह से हमने थ्रेड टाइप का बना लिया. फिर उस थ्रेड्स के अंदर कुछ बीड्स नजर आते हैं, बीड्स शेप्स नजर आते हैं उस थ्रेड्स के अंदर, जिसके बारे में हम उस दिन डिस्कस कर चुके थे कि ये जो बीड्स हैं, जिनको जब इनलार्ज करके देखते हैं और फिर उसको और इनलार्ज करके देखते हैं तो इनके अंदर ऑक्टामर्स नजर आते हैं. इन्हें न्यूक्लियोसोम मॉडल कहा जाता है. अब ये जो डीएनए होता है, जो ब्लू कलर से मैं बना रहा हूँ, डीएनए है, इसके ये जो हिस्टोन प्रोटीन इसके ऊपर बंधा हुआ रैप हुआ रहता है. इसके बाद क्या हमने बनाया था कि ये जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में, जब हम और जूम करते हैं तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में हमें नजर आता है. इस तरह का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देखा था हमने. इसके बीच में नाइट्रोजन बेसेस भी देखे थे, जैसे ए टी से जुड़ा हुआ है, जी सी से जुड़ा हुआ है. अब यहाँ हम और अल्ट्रा जूम करते हैं. इसे अल्ट्रा जूम करने पे यहाँ हम जैसे ये देखते हैं, ये बड़ा हिस्सा है. तो ये जो डीएनए का एक सीक्वेंस है, ये मान लीजिए एक सीक्वेंस है जो डीएनए का. तो वहां पर ये जो मैं रेड कलर से बनाऊंगा, ये जो छोटा सा रीजन है, ये ऐसे छोटे छोटे रीजन जो इसमें हाईलाइट कर रहा हूँ, ये छोटे छोटे रीजन्स डीएनए के बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं. डिपेंडिंग करता है कि किस तरह का डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो उस अकॉर्डिंग ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं इनके बीच में. मतलब क्या है, जीन ये बड़े बड़े हिस्से नहीं, ये छोटा सा पार्ट है डीएनए का. मतलब अगर हम डीएनए को डबल हेलिक्स फॉर्म में बनाएं तो ये जो ब्लैक कलर से मैं बनाऊंगा ब्लू कलर से, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये जीन कहलाते हैं. जीन ही वो मटेरियल है जो कि जो हमारा जेनेटिक जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन कैरी करना, जो हेरिडिटी मटेरियल है, वो जीन ही कैरी करता है, डीएनए कैरी नहीं करता. डीएनए हम ओवरऑल बोलते हैं कि डीएनए कैरी कर रहा है, लेकिन जो डीएनए का छोटा पार्ट है जीन, वो ही इसे कैरी करता है. जब जीन एक साथ मिल जाते हैं, काफी सारे जीन हो जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं जीनोटाइप, कि इस तरह का जीनोटाइप इस ऑर्गेनिज्म का है. जीनोटाइप मतलब इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स, इस तरह के अलील्स जैसे मेंडल ने बताया था, डिफरेंट टाइप ऑफ अलील्स आर देयर, जैसे टॉल और ड्राफ वाला. तो वो जो अगर कोई प्लांट, जो पी प्लांट था वहां पे, तो वो अगर छोटा हुआ है, ड्रॉप हुआ है, तो भी जीन की वजह से, अगर लंबा हुआ है तो भी जीन की वजह से. तो जीन इज द मटेरियल विच कैरी आउट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. So this is the structure of gene. Now talk about that what is how the gene is important for us.
अगर जीन नहीं होगा, पहली बात तो ये ऑब्वियस ही है कि अगर जीन नहीं होगा तो हमारा जो हेरिडिटी मटेरियल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक नहीं जा पाएगा। दूसरी चीज, अगर जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाता है, कोई चेंज हो जाता है, तो क्या होता है कि जो वर्किंग होती है उस ऑर्गेनिज्म की, जो भी वर्किंग ऑर्गेनिज्म करता है, क्योंकि जीन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म कैसे काम कर रहा है वो भी जीन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये जीन ही है जो, जैसे हम पहले पूरे अल्ट्रा स्ट्रक्चर में जाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म है, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक जो स्मॉल है स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या है? डीएनए। डीएनए के अंदर क्या है? जीन। तो जीन ही वो पार्ट है जो कि सेल को कंट्रोल कर रहा है। सेल को कंट्रोल करने वाला पार्ट क्या है? जीन है, जो कि प्रेजेंट हो सकता है डीएनए के अंदर और आरएनए के अंदर। सो ये जो जीन है ये ही, मतलब जो हमारा, जैसे हमारा दिमाग है, अभी बड़ा स्ट्रक्चर देख के मानो कि हमारा जो दिमाग है वही सब काम कर रहा है, वैसे ही जीन एक दिमाग है सेल का जो कि सारा काम कर रहा है। सो अगर म्यूटेशन होगा तो वो सेल का फंक्शनिंग खराब हो जाएगा, वो सेल ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएगा। सो जीन्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी एंड फॉर द हेरिडिटी मैकेनिज्म। जैसे किसी आदमी के बाल भूरे हैं, मतलब किसी फादर के बाल भूरे हैं, तो वो सन के अगर बाल भूरे होंगे तो वो जीन जो है फादर का वो उसके अंदर ट्रांसफर हो गया। अगर सन के बाल काले हैं और पिता के भूरे हैं तो क्या हुआ? जीन इवॉल्व हो गया, मदर का जो जीन था वो फादर के अंदर आ गया। जैसे क्रॉसिंग में हम पढ़ते हैं वैसा यहाँ पे केस में दिखाई देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द जीन कॉन्सेप्ट, कि जीन होता क्या है। जीन एक छोटा पार्ट होता है डीएनए का जो कि कोड करता है सारी इंफॉर्मेशंस उसके अंदर। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए प्लीज चैनल को फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस सच लाइक दैट, एंड थैंक यू so much for watching, and share the video to others so that they are also helpful with this topic and understand their concept and build up their concepts. Thank you so much.